बच्चों, आज मैं क्लास 4 का पाठ बाहर, ठीक है, क्लास 4 का पाठ बाहर 13 पाठ का नन्हा पौधा, वेंकटेश चंद पांडे लिखा है कविता। कविता कौन सी लिखा है? ये जो है लिखा ना, वेंकटेश चंद पांडे, वो क्या कविता लिखा है। अब वो नन्हा पौधा, नन्हा मतलब छोटा पौधा। अब देखो फोटो में दिखाया गया, हम लोग देखते हैं, फोटो में दिखाया गया और वो पढ़ते हैं। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। देखो ये बीज है, बीज कहाँ गहराई में बोया गया था, है ना, मिट्टी के नीचे गहराई में बोया गया। अब देखो उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों से फिर उस पर जल बरसाया। अब देखो ये पौधा था यहाँ पर, ये पौधा के ऊपर क्या, ये बादल आके उसमें पवन हवा दिया, उसके बाद पानी की बूंदे उसमें दी, तो क्या उसके बाद नीचे देखो, सूरज बोला प्यारे पौधे। अब सूरज से बात कर रहा है, किससे? पौधा से। ये जो पौधा है, ये वर्षा आके क्या किया, पानी बादल पानी से भिगोया आके धरती भिजाने के बाद ये जो छोटा पौधा जगह दिखाई दे रहा है। अब देखो, सूरज बोला प्यारे पौधे, सूरज बोला प्यारे पौधे, निद्रा दूर भगाओ। निद्रा में सोया, नींद में आता है सोना, निद्रा दूर भगाओ। अलसाए आंखें खोल तुम, उठकर बाहर आओ। वहां तुम अलसाया हुआ है, तुम अलसाई है, आंख खोलो और बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली ई अंगड़ाई। अब आंख खोल क्या है, नन्हे पौधे, आंख कौन खोला, नन्हा पौधा आंख खोलकर अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। एक अनोखी शक्ति सी उनके तन में आई, एक शक्ति सा आया बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब देखो, नींद छोड़ आलस त्याग कर, नींद छोड़कर आलस त्याग कर पौधा बाहर आया। ये देखो बाहर आ गया। बाहर का संसार बड़ा ही, ये बाहर जो संसार है, यहाँ पर दुनिया जिसको बोलते हैं, अद्भुत उसने पाया। ये तो आप लोग इसको स्पीड में थोड़ा पढ़ लोगे, हम तो समझाने के लिए धीरे धीरे पढ़े। अब हम लोग इसे पढ़े हैं, अब इसको क्या करें, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो शब्दार्थ पर देखते हैं। अंदर मने भीतर, हृदय, अंदर मने भीतर या हृदय, मंद में धीरे, अलसाई में आलस से भरी, संसार में जगत, पवन में हवा, निद्रा में नींद, आलसाई में सुस्ती, शक्ति में ताकत, अद्भुत में अनोखा, तन में शरीर, ये पढ़ लिए हैं। अब देखो पाठ 13 नन्हा पौधा, लेखक है वेंकटेश पांडे चंद पांडे, वेंकटेश चंद पांडे। संक्षेप में उत्तर दो। बीज कहाँ बोया गया था, बीज कहाँ बोया गया था? उत्तर, बीज बहुत गहराई में बोया गया था। बीज के अंदर क्या क्या रहता है, बीज के अंदर क्या रहता है? बीज के अंदर नन्हा पौधा रहता है। 1.3 हवा ने क्या किया, हवा ने आकर उन्हें पौधों को जगाया। सूरज ने क्या कहा, सूरज ने कहा प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ और बाहर आओ। आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली, आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। किसे छोड़कर पौधा बाहर आया? उत्तर हो गया है नींद और आलस छोड़कर पौधा बाहर आया। 1.7 बाहर का संसार उसे कैसा लगा? बाहर का संसार उसे बहुत अद्भुत लगा। संक्षिप्त नीचे देखो, 1 बीज के अंदर कौन सोया था? बीज के अंदर नन्हा पौधा सोया, नन्हा में छोटा होता है। नन्ही बूंदे किससे निकल कर आई? जो नन्ही बूंदे है किससे निकल कर आई? देखो यहाँ पर दिखाया गया नन्ही बूंदे, देखो छोटे छोटे बूंद है ना, कहाँ से निकल गए? बादल से निकल कर आया। अब देखो यहाँ पर नन्ही बूंदे बादलों से निकल कर आई। सूरज ने किससे कहा नींद भगाने के लिए? सूरज ने नन्हे पौधे को नींद भगाने के लिए कहा, नन्हे में छोटा होता है, याद रखोगे। 2.5 नींद टूटते ही पौधा किस तरह बाहर आया? नींद टूटते ही पौधा अंगड़ाई लेकर बाहर आया। 2.5 नींद और आलस का त्याग करने के बाद पौधे ने क्या किया? उसने बाहर का अद्भुत संसार देखा। दोनों, नींद और आलस को छोड़ देने से तुम्हें क्या लाभ होता है? नींद और आलस को छोड़ देने से हमें स्वस्थ, सक्रिय और मेहनती बनते हैं। स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, सक्रिय में फुर्ती, तेज जिसको बोलते हैं, और मेहनती बनते हैं। 2.7 सुबह नींद से जगने के बाद तुम्हें कैसा अनुभव होता है? सुबह नींद से जगने के बाद मुझे ताजगी और खुशी महसूस होती है। ठीक है, ये तो हम लोग लिख लोगे। इसको देखकर हम लोग क्या करेंगे, नीचे देखते हैं।
वर्ण विच्छेदन करो। वर्ण विच्छेदन में क्या क्या, इसको हमको तोड़ना है, जो सूरज लिखा है तोड़ना। स जोड़, इधर ये जो दिया इस तरह टना हुआ है उसको हलंग बोलते हैं। स जोड़ उ जोड़ र जोड़ अ जोड़ आ, इसको तोड़ने पर तो आप लोग देख लो तोड़ ले, ठीक है। इसको सूरज हम लोग इस तरह तोड़, वर्ण विच्छेदन इस तरह करेंगे और पौधा का वर्ण विच्छेदन इस तरह करेंगे। सबको मात्रा को अलग करेंगे, पौधा को अलग करेंगे करके। अब शक्ति देखो इस तरह अलग करेंगे हम लोग, ठीक। आलसाई का इस तरह करेंगे, ये आप लोग लिख लोगे। अब नीचे हम लोग आते हैं और नीचे देखते हैं, देखो 3 वाक्यों को पूरा करो। जो आधा आधा वाक्य पढ़े हम लोग वह क्या करना, पूरा करना। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। अब देखो ये लाइन कहाँ है, ये कविता है ना, कविता देखो। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, है ना। यहाँ पर बस किताब से आप लोग खोज के लिखोगे। नन्ही नन्ही बूंदों ने उस पर जल बरसाया, ये कविता में दिया गया, आप लोग चुन के लिख लोगे। 3.2 आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब, ने ये नहीं होगा, ये जो है ना ये नहीं होगा, यहाँ आंख खोलकर ये नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आंख खोलकर ने नन्हे पौधे, आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। आंख खोलकर, ये लाइन कहाँ पर देखो, यहाँ पर, ये हम लोग का यहाँ से लिख लोगे आप लोग। हाँ देखो ये है ना, ये लाइन लिख लोगे, 2 लाइन है, ठीक है। और ऊपर में था ये लाइन 2, ये दोनों वहां का दिया, ठीक। अब देखो यहाँ, अब नीचे चले आओ। इन 4 नंबर देखो आप लोग, इन पंक्तियों के अर्थ लिखो। जो दिया हुआ उसका अर्थ लिखना। किसे अर्थ लिखना, 4.1 का। उस बीज के अंदर में क्या था, में था नन्हा पौधा सोया, इसका अर्थ लिखना। उस बीज के अंदर था नन्हा पौधा सोया। उस बीज के भीतर एक छोटा सा पौधा सुप्त में सोया हुआ अवस्था में था, अर्थात वह अंकुरित होने की प्रतीक्षा में था, ठीक है। 2 नंबर देखो, 4 का 2। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, इसका अर्थ होगी नहीं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखो ये लिखे है। सूरज ने प्रेम से पौधे को प्रेरित किया कि वो अपनी निद्रा दूर करे, निद्रा में छोड़, नींद को बोलते हैं, निद्रा को दूर करे और जग कर बाहर निकले। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, जब पौधा बाहर निकला तो उससे यह दुनिया बहुत सुंदर और विशाल और अनोखी लगनी लगी। वाक्य बना, गहराई, मंद, बाहर, अनोखी, संचार। वाक्य आप लोग अपने से बना सकते हो, ये किताब से बना हुआ है, आप अपने से बना सकते हो। इस तरह से तो मैं समझा देंगे आप लोगों को। गहराई, कुएं की गहराई बहुत अधिक है। मंद, मंद, ठंडी हवा बह रही है। मंद होते हैं धीरे धीरे, मंद धीरे धीरे। मंद का देखो यहाँ पर दिया था ना, देखो यहाँ पर कहाँ दिया था, मंद का अर्थ धीरे धीरे है ना। मंद में धीरे, देखो यहाँ दिखाई दिया, ये मंद में धीरे धीरे। अनोखी, इस फूल की अनोखी खुशबू सबको अच्छी लगती है, ठीक है। संसार, ये संसार बहुत सुंदर और विशाल है, ये हम लोग हो गया। अब नीचे ये जो है, नीचे दिए रंगीन शब्दों को देखो। नीले रंग वाले संज्ञा और गुलाबी रंग वाले विशेषण, यानी जो नीला रंग है वो क्या है, वो है संज्ञा, और गुलाबी रंग जो है वो है विशेषण, ये जो हल्का गुलाबी पर वो विशेषण। ये दोनों के शब्दों को जोड़कर शब्द जोड़ियां बनाए, जैसे नन्हे पौधे, ठीक है, नन्हे पौधे। अब इसमें संज्ञा कौन है और विशेषण कौन, वो लिखना है। जो हम लोग को ये रंग में किया गया हल्का नीले रंग में, वो हो गया संज्ञा। जो ये रंग में क्या होगी, वो विशेषण। नन्हा पौधा, नन्हा है तो प्यारा पौधा, ये प्यारा जो विशेषण होगा। देखो प्यारे, उसके बाद क्या, खट्टे का विशेषण होगा, अच्छी विशेषण है, यानी किसी चीज का विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा कैसे कहते हैं, नाम, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के विशेषण बताने वाला को विशेषण कहते हैं, विशेष बताने वाला विशेषण कहते हैं। देखो अंगूर, ठीक है, ये सब क्या, अंगूर, संसार, पुस्तक, क्या है सब, ये संज्ञा है। अद्भुत है विशेषण, ये लड़का अद्भुत है, ये किताब अद्भुत है, ये क्या। अब देखो संज्ञा विशेषण जुड़ी, अब लोग टेबल में बना कर रखे, आप उसको देखो। विशेषण या गुलाबी, संज्ञा नीली और जोड़ी। देखो विशेषण क्या, गुलाबी रंग का है ना, यहाँ पर ये देखो गुलाबी रंग का विशेषण है, और संज्ञा क्या है, नीला रंग का है, ये लोग बना ली। देखो प्यारे पौधे, ये प्यारा हो गया विशेषण, ठीक है,
संज्ञा हो गया पौधे, ये होगा इसका जोड़ी क्या बना, प्यारे पौधे। अद्भुत संसार, तो अद्भुत होगा विशेषण, और संज्ञा हो गया संसार, तो अद्भुत संसार। खट्टे, खट्टे होगा विशेषण, संज्ञा होगा अंगूर, तो खट्टे अंगूर। अच्छी पुस्तक, अच्छी होगा विशेषण और पुस्तक हो गया संज्ञा, तो अच्छी पुस्तक। लाल हो गया विशेषण और संज्ञा होगा सूरज, तो लाल सूरज। ठीक है, ये आप लोग इसको लिख लोगे, ये लिख लोगे, दिया है इस तरह से, संज्ञा बता दो। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।